तो अब जहां तहां आपदा के बाद विनाश का मंजर है। सुरंग में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है, लेकिन अचानक कैसे पहाड़ का सब्र टूट गया और वो बर्बादी बनकर चमोली पर भर भरा कर गिर पड़ा। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 रिपोर्टर की जुबानी प्रलय की पूरी कहानी। मैं आपको पूरी कहानी अब सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। सुबह सुबह का वक्त था। पीछे जो हमारे आप सफ़ेद पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्त धमाका विस्फोट हुआ। आसपास के गांव वालों ने जोरदार धमाका सुना, आवाज़ सुनी, रॉकेट जैसी लाइट सुनी, धुआं देखा और उसके बाद बादलों में ज़बरदस्त गर्जना हुई और ग्लेशियर टूट के नीचे लुढ़का। फिर उसके बाद पहले बाएं तरफ गया, उसके बाद लुढ़कते लुढ़कते जो काले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ से रखते हुए ये ऋषिगंगा नदी में उसका पहला धमाका हुआ। पहली बार वह गिरा। दूसरा इंसिडेंट हुआ जो सामने मेरे पुल देख रहे हैं। एक यह पुल था, इस पुल को उस सैलाब ने तोड़ा। ये वो पुल है जो इधर से उधर को जोड़ता है और तमाम गांव को, आखिरी गांव को जो मलारी घाटी को जोड़ने का जो भारत चीन सीमा है उसको जोड़ने का काम करता है। भारी भरकम इस पुल को भी नेस्त नाबूद कर गया वो सैलाब। अगला पड़ाव इसका नुकसान का था तपोवन। यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर आगे तपोवन है, जहाँ पे बिजली पावर प्रोजेक्ट के काम चल रहे थे। प्रोजेक्ट चल रहा था, टनल बनाई जा रही थी, बहुत से मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। उसने उसको अपने चपेट में लिया और रौंदते हुए, सबको डुबाते हुए, वहाँ से सबको लीलते हुए वो सैलाब, वो तूफान वहाँ से आगे बढ़ा, तपोवन में तबाही करते हुए फिर वो आगे बढ़ा फिर अलखनंदा नदी की तरफ, फिर वहाँ जो आसपास के गांव हैं वहाँ तबाही मचाई। तो तमाम जितनी भी रास्ते में उसके चीज़ें आईं वो बहाता हुआ आगे ले गया और ये सारा सब कुछ 1.5 से 2 मिनट का खतरनाक तूफ़ानी मंजर था। मौत का तांडव था। पूरी तरीके से पहाड़ों में आफत आ गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या करें, कहाँ भागें। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए। राहुल प्रकाश जो है वो जोशीमठ से हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं प्रशांत देव तपोवन गांव से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। मोबाइल पे तस्वीरें देखना, टीवी पे तस्वीरें देखना अपने आप में अलग होता है, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, अपनी आंखों आपने वो बर्बादी के निशान देखे। सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि आपने क्या देखा अपनी आंखों से। और लापता लोगों का आंकड़ा जो है, ये कहा जा रहा है ये 100 है, 150 है, लेकिन कहा जा रहा है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। तो क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, जो तस्वीरें हमने यहाँ पे देखी और जो तस्वीर लोग अपने टीवी सेट पे, मोबाइल पे देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भयंकर, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, भयंकर और भयंकर प्रलय। जो वो मंजर था, जो क्षण था, जिस वक्त ये तूफान आया, मैंने गांव वालों की आंखों में वो दहशत देखी है। हमने ऊपर ठीक ग्लेशियर जहां फटा उसके आसपास जो 2, 4, 10 घर थे, उन घरों में जाके हमने लोगों से बात की, उनका डर देखा, उनका दहशत देखा, उनकी बात सुनी। कितना जबरदस्त डर उनकी आंखों में था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंख से वो मंजर देखा कि कैसे बादल फटा, पहाड़ टूटा, कैसे वो बाउंडर नीचे आया और देखते ही देखते एक ही पल में सब कुछ लील गया, सब कुछ खत्म कर दिया और उस नदी में सब कुछ बह गया। चाहे उस पे मंदिर हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, या वो भारी भरकम पुल हो, सब कुछ ताश के पत्ते की तरह ढह गया। ये कैसे हुआ? लोग अभी भी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि आसपास के लोग, इतनी अफरा तफरी मच गई थी वहां पे, क्योंकि पहले चट्टान टूट के लेफ्ट साइड में बाएं तरफ उनके घरों की तरफ गिरा और जबरदस्त आवाज आई। लेकिन वहां काले पत्थरों की श्रृंखला थी, सफेद पहाड़ के बीच में जो काले पहाड़ की श्रृंखला थी, वहां से टकरा करके वो जो ग्लेशियर था वो फिर राइट साइड में नीचे गिरा और नीचे नदी में आया। और नदी में गिरने के बाद उसने अपना प्रलय दिखाना शुरू किया, क्योंकि उसके साथ ही गिरने के साथ ही जो फोर्स बना, उस फोर्स ने सबसे पहले उस पावर प्रोजेक्ट को, वहां पे जो पूरा मुकम्मल हो चुका था, उसको धराशायी किया, खत्म कर दिया। फिर उसके पुल को तोड़ा। फिर तपोवन में जो सुरंग बनाई जा रही थी वहां, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ठीक है। यानी जल प्रलय की बहुत ही खौफनाक तस्वीरें जो हैं ग्राउंड जीरो से प्रशांत आपने देखी है। हमारे साथ प्रशांत आपको रुकना होगा। राहुल प्रकाश भी बने हुए जोशीमठ से। राहुल, आज दिन में हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे।
लगातार आप देख रहे थे जिस तरह से वहां पर अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 30 से 35 लोग अब भी वहां जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अभी क्या अपडेट्स है उस सुरंग से? देखिए, जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है, क्योंकि जिस वक्त मैं टनल के पास मौजूद था, जो रेस्क्यू चल रहा है, जिस तरीके का सैलाब आया, जो कहा जा सकता है एक मड, पूरा एक हिस्सा यानी सीमेंट, मिट्टी, पूरा पानी, यानी पूरा जो टनल था वो पुल पैक हो गया था। यानी उसको निकालने में और वहां रुकने में इतनी मुश्किल हो रही है। जो ज्वाइंट ऑपरेशन टास्क चल रहा है, आईटीबीपी जो तमाम उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम काम कर रही है, ये बहुत मुश्किलों से जो तमाम मलबा है वो निकाला जा रहा है। क्योंकि जब मैं ग्राउंड पे मौजूद था, मैं तमाम चीजें देख रहा था। क्योंकि जब मैं उस टनल के नजदीक पहुंचा तो मुझे खुद महसूस हो रहा था कि कितनी मुश्किल इस टनल से मलबे को निकालने में हो रही है। हालांकि मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात का वक्त है, रात के वक्त थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि अभी एक ज्वाइंट टीम अंदर गई थी टनल में, मैनुअली मलबे को निकालने का काम कर रही थी। मशीन पहले निकाल चुकी थी जी। माना यह जा रहा है कि लंबा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि 80 मीटर तक खाली किया जा चुका है, ठीक है, नहीं मिला है। उम्मीद की जा रही है कि जो मलबा आगे गया है उसमें लोग हो सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी भी उस टनल में लोग फंसे हुए हैं और उनको बचाने की कोशिशें चल रही है। हालांकि 12 मजदूरों को वहां पे निकाल लिया गया है, लेकिन आगे ये आंकड़ा कितना और आगे बढ़ता जाएगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि महसूस कीजिए वो मंजर कैसा होगा जब लोगों ने अपनी आंखों से कुदरत के इस क्रोध को पहाड़ों से नीचे धरती पर आते देखा होगा। क्या गुजरी होगी उन पर जिन्होंने अपनी आंखों के सामने तबाही को तांडव मचाते देखा होगा। अब आपको सुनाते हैं चश्मदीदों की जुबानी तबाही की आंखों देखी लाइव। आप लोकल हैं इस गांव के, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? शुरू में तो ऋषिगंगा एक आगे, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा के ऊपर एक पर्वत है, वहाँ से अचानक सा एक बड़ी सी पहाड़ लोगों ने देखा आते हुए, और धीरे धीरे वो मलबे में तब्दील होती गई। और जैसे ही मलबा नीचे आएगा तो वहाँ पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, उसका बैराज था, वो बह करके नीचे आया। धीरे धीरे इस बैराज के ऊपर लगभग हमारे 100 लोग काम कर रहे थे, एक साथ सरिया बांध रहे थे, और अचानक सा बिना कहीं कोई भी संभलने का मौका नहीं मिला, और एक साथ बाढ़ में जितने लोग हमारे 100 लोग के आसपास ऐसे ही बह गए, इस पानी के ऊपर तैरते तैरते चले गए। और 34 लोग इस टनल के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। जैसे ही लोग अफरा तफरी सी मच गई, कुछ लोग बचने के लिए भागने लगे, लेकिन वो भी मलबे के चपेट में आ गए। पानी की रफ्तार और पानी का जो हाइट था वो कितना था? 23 मीटर इस बैराज की इस समय हाइट है। 23 मीटर से ऊपर से भी पानी गेट से भी तोड़ करके ऊपर निकल गया, और उसके बाद जितने भी 23 मीटर पे लोग काम कर रहे थे वो उस पानी में समा गए। देखते देखते जिंदगी नहीं बचा पाए हम लोग, और वो सारे एक साथ के लिए बह गए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे, कहां और क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नंदा देवी की चोटी पर ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने के बाद धौलीगंगा नदी रौद्र रूप में आ गई। ग्लेशियर के साथ जो मलबा बहा उसने पानी को प्रलयकारी बना दिया। इसके बाद यह रैणी गांव से होता हुआ हॉट स्प्रिंग तपोवन पार कर गया। नदी के किनारे बने मां पार्वती मंदिर को पानी की तेज धार ने पार कर दिया। इसके बाद गुदरी बाबा आश्रम जो धौलीगंगा के किनारे पर पड़ता है, वहां भी पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। इसके बाद तपोवन मंदिर समूह से होते हुए पानी की यह तेज धार एनटीपीसी तपोवन के पास पहुंची, और वहां किस तरह का विनाश हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। तो इस तरह ग्लेशियर के टूटने के बाद तबाही का रूट ऊपर से नीचे कुछ ये रहा। एक एक अपडेट, एक एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तपोवन पर इस प्रलय का सबसे ज्यादा तांडव देखने को मिला। इस आपदा में तपोवन पूरी तरह से तबाह हो गया। इलाके में जहां तहां अब भी बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। तपोवन में मौजूद एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को भी इस प्रलय से भारी नुकसान पहुंचा है। तपोवन के ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तपोस्थली की तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट। तबाह तपोभूमि से लाइव रिपोर्टिंग।
आगे जाके पानी आएगा कुदरत के तांडव के बाद ग्राउंड जीरो की तस्वीर। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कुदरत का प्रकोप कैसे चंद सेकंड में पूरी तस्वीर बदल सकता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर फटा तो उत्तराखंड का खूबसूरत तपोवन तबाह हो गया। जहां कभी कुदरत की खूबसूरती गुलजार हुआ करती थी, आज वहां मलबे और मिट्टी की शक्ल में तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। मैं बीचों बीच उस नदी में आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो पानी का जो सैलाब था, जो लोग थे बहे थे। कई बताए जा रहे हैं कि किसी को ये नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं, टनल में लोग फंसे रहे। और ये तस्वीरें देखिए आप, मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। पानी का बहाव अभी देखें, हालांकि ये कम हुआ है, नीचे चला गया है। ये पानी पूरी तरीके से ऊपर था। और ये तस्वीरें देखें आप, ये तस्वीरें देखें, पानी की गति देखिए। ये बड़ी बड़ी ये पेड़ के टुकड़े बताया जा रहा है, जो सामने आया वो उसकी चपेट में आके निकल गया। उत्तराखंड के तपोवन की अपनी पहचान और खासियत है। देश के प्रमुख ट्रैकिंग स्पॉट में से एक है चमोली का तपोवन। देश विदेश से लोग तपोवन में कैंपिंग करने पहुंचते हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा तपोवन योग साधना करने वालों की पसंदीदा जगह है। कहा जाता है कि महाभारत काल से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने यहां तपस्या की थी। गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या की वजह से इस जगह का नाम तपोवन पड़ा। लेकिन आज इस ऐतिहासिक और खूबसूरत तपोवन की शक्ल सूरत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सैलाब ने पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई है। ये तस्वीर हैरान कर रही है और परेशान कर रही है कि जो हुआ उसमें कई अपने चले गए, कोई अपनों को तलाश रहा है। लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने देखा? आप लोकल हैं इस गांव के, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? शुरू में तो ऋषिगंगा एक आगे यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा के ऊपर एक पर्वत है, वहाँ से अचानक सा एक बड़ी सी पहाड़ लोगों ने देखा आते हुए और धीरे धीरे वो मलबे में तब्दील होती गई। और जैसे ही मलबा नीचे आएगा तो वहाँ पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, उसका बैराज था, वो बह करके नीचे आया। धीरे धीरे इस बैराज के ऊपर लगभग हमारे 100 लोग काम कर रहे थे, एक साथ सरिया बांध रहे थे। और अचानक सा बिना कहीं कोई भी संभलने का मौका नहीं मिला और एक साथ बाढ़ में जितने लोग हमारे 100 लोग के आसपास ऐसे ही बह गए, इस पानी के ऊपर तैरते तैरते चले गए। ग्लेशियर फटने से मची तबाही से कई पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा है। तपोवन में मौजूद सुरंग भी मलबे और गाद की शिकार हुई। कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था। हादसा अचानक और इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में कई लोगों की जान चली गई और तपोवन टनल में लोगों को जिंदा निकालने की उम्मीदों के साथ बचाव कार्य लगातार चल रहा है। जैसे हमने कल देखा, ऊपर से बहुत जो लोग चिल्ला रहे थे, सीटियां लगा रहे थे। हमने सोचा शायद किसी को कोई करंट लगा है, चाहे कि हम कैंप में थे ऊपर, कल हमारा संडे था तो ऑफ था, हम रेस्ट पे थे। तो जैसे हमने ऊपर को देखा तो कुछ नहीं, लोगों ने चिल्लाया नीचे को देखो, बचाओ इनको बचाओ। हमने भी ऊपर से चलाना चालू किया, सीटियां लगाई। लोग जितने भी थे अंदर से काम कर रहे थे, उन्होंने कोशिश की भागने की, लेकिन वो 1 से 1.5 मिनट लगा इसको पानी को आने में। और 1-1.5 मिनट में वो हिल तक नहीं पाए, बंदा थोड़े कोशिश की उन्होंने जाने की, लेकिन उनका क्या हुआ कि वो बहुत मुश्किल से, और हमारी आंखों के देखते देखते ये पूरा मंजर 1.5-2 मिनट में ये तबाह हो गया। तपोवन का इलाका राजधानी देहरादून से करीब 280 किलोमीटर दूर है। तपोवन के पास मलारी घाटी की शुरुआत में बने 2 पुल भी नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोशीमठ और तपोवन के बीच मुख्य सड़क मार्ग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। घाटी में चल रहे तमाम निर्माण कार्यों के साथ साथ कई गांव और उसमें रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की तरफ से प्रभावित हुए गांवों में मदद पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है। और हालातों को जल्द सामान्य करने की कोशिश जारी है।
चमोली के तपोवन से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आपदा के बाद सबसे ज्यादा फोकस अब तपोवन की टनल पर है। इस वक्त मैं भी उसी तरह के टनल में हूं और इसी टनल के अंदर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि इस टनल में अब भी कई लोग फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी समेत तमाम एजेंसियां यहां जिंदगी को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चला रही हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरंग में क्या क्या हो रहा है। अब भी सुरंग में कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। सुरंग में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के करीब 300 जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू में जुटे जवान 100 मीटर से ज्यादा सुरंग के अंदर तक पहुंच चुके हैं। सुरंग के भीतर रेस्क्यू का काम काफी मुश्किल है। ऐसे में बड़ी बड़ी मशीनों की मदद वहां पर ली जा रही है। मलबे के साथ बहकर आए गाद और पत्थर मिशन में बड़ी चुनौती बन रहे हैं लगातार वहां पर, क्योंकि सुरंग में काफी गाद वहां पर जमा हो गई है। जवानों के ज्यादा अंदर जाने में भी जोखिम बना हुआ है। इसलिए अभी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा चल सकता है, क्योंकि अभी भी वहां पर 30 से 35 लोग फंसे हुए हैं। वहीं ग्लेशियर टूटने के बाद सबसे पहले तबाही की धार रैनी गांव पहुंची थी। चमोली का यह गांव सबसे पहले ग्लेशियर वाले गदर का गवाह बना था। देखिए सीधे रैनी गांव से न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत देव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं हजारों फीट ऊंचाई पे रैनी गांव पहुंच चुका हूं, जहां के पीछे ग्लेशियर टूटा था और नदी में गिरा था। जो मेरे पीछे सफेद बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ देख रहे हैं, उसके पीछे से जो पहाड़ था वो ग्लेशियर टूटा और टूट के ये जो नदी नीचे बह रही है ऋषि गंगा, इसमें वो ग्लेशियर फटा और सैलाब बहता हुआ आगे गया और आगे कुछ किलोमीटर जाकर जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था उसको धराशायी करते हुए पूरा बहा कर ले गया, जिसमें कि सैकड़ों लोग लापता हो गए, बह गए। तो हम रैनी गांव में इस वक्त खड़े हैं और ये वो जगह है जहां से सैलाब टूट के निकला और आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जब से घटना हुई तब से चल रहे हैं। सेना पहुंच चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुके हैं, आसमान में लगातार जहाज उड़ रहे हैं सप्लाई के लिए, और जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो इस बात पे ज़्यादा है कि ये जो पुल टूटा है यहाँ से और पीछे जो आप गांव देख रहे हैं उस गांव से संपर्क टूट गया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सोच रहे होंगे कि खतरा टल गया है, तो नहीं, अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। इसलिए निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में आई आपदा से उत्तर प्रदेश तक अलर्ट जारी है। यूपी में गंगा नदी के किनारे वाले जिलों पर अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इनमें आपको बता दें कौन कौन से वो इलाके हैं। बिजनौर, यहां पर भी खतरा बना, कन्नौज, साथ में फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, वहीं गढ़ मुक्तेश्वर। आपको बता दें कि एक एक इलाका हम बता रहे हैं कि जहां पर अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। लगातार यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गढ़ मुक्तेश्वर हो, गाजीपुर हो या वाराणसी के कई जिले हैं जहां पर प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि अभी भी जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। चलिए अब आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और न्यूज 24 के तमाम रिपोर्टर जो हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले और सबसे सटीक खबर आपको देते रहेंगे। तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।